बकरी ग्रह कभी राज देते हैं तो कभी धन देते हैं, कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं तो कभी ज्ञान का सागर जो है वो उलट देते हैं। लेकिन इनका जो देने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा विचित्र होता है, अनिश्चित होता है, सरप्राइज से भरा हुआ होता है। 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वो वक्री अवस्था में आने वाले हैं। ये कर्क राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इसके बाद 5 दिसंबर 2025 को ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और ये पूरे टाइम ये पुनर्वासु नक्षत्र में, जो कि इनका खुद का नक्षत्र है, उसी में रहेंगे। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की। देवगुरु बृहस्पति जो कि धर्म के, ज्ञान के, बच्चों के, मैरिज के, लक के, विजडम के, वेल्थ के, इन सब के कारक हैं। ये अब रेट्रो अवस्था में होने वाले हैं, जो कि 11 नवंबर को होंगे। 11/11 अपने आप में ही बहुत शुभ दिन है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दिन है और इस दिन हर व्यक्ति को कोई मंत्र साधना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। और एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की उच्च राशि में बैठे हैं और अतिचारी अवस्था में होकर वो वहाँ पे वक्री हो रहे हैं। तो इस दिन को हर व्यक्ति को बहुत अपने तरीके से उपयोग करना चाहिए अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। इस साल देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, मतलब फास्ट फॉरवर्ड जो उनका मूवमेंट है उस मूवमेंट में चल रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति की लाइफ ही नहीं, इनफैक्ट पूरे युग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मिल भी रहा है और आगे जाके भी मिलेगा। अतिचारी जुपिटर की मैंने एक वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर करा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और जुपिटर इस समय अतिचारी गति में रेट्रो जो हो रहे हैं वो पुनर्वासु नक्षत्र में हो रहे हैं। पुनर्वासु जो है वो जुपिटर का खुद का नक्षत्र है। यहाँ पे वो बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन किस तरीके के फल देते हैं अगर ये आप जानना चाहते हैं तो जुपिटर एंड पुनर्वासु नक्षत्र की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी उसकी मिल सकती है। जब जुपिटर वक्री होते हैं तो वो ये कहते हैं पीछे का कुछ काम छूट गया है, अब उसको कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। एक तरीके से समझ लीजिए ये टाइम जो है आपके पास्ट जो कर्माज हैं, जो पेंडिंग कर्माज हैं, उनको कंप्लीट करने का टाइम है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्री का मतलब एक्चुअली होता क्या है, रेट्रो का क्या मतलब होता है। तो क्या कोई ग्रह उल्टा चलता है? कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है, लेकिन वो हमको अर्थ से प्रतीत होता है। जब भी कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के नज़दीक जाने लगता है तो वो हमें वक्री अवस्था में नज़र आता है और फिर हमारी प्रिडिक्शन उसके अकॉर्डिंग होती है। या फिर इसको कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ही रोड पे एक ही मूवमेंट में दो गाड़ियां चल रही हैं, बट एक की स्पीड 120 है और दूसरी की स्पीड 60 है या 70 है। तो डेफिनेटली जब दोनों गाड़ियां साथ साथ चल रही होंगी, लेकिन एक की स्पीड जो है वो तेज होगी, तो उसको ये प्रतीत होगा कि दूसरी वाली जो गाड़ी है वो पीछे की तरफ जा रही है। जबकि वो पीछे की तरफ नहीं जा रही होती है, वो चल तो साथ ही में रही होती है, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से वो पीछे जाती हुई नजर आती है या पीछे छूटती हुई नजर आती है। उसी को एक काइंड ऑफ वक्री अवस्था बोला जाता है। अब इसमें वक्री अवस्था में किया क्या जाता है, उसके लिए एक और एग्जाम्पल आपको शेयर करती हूँ। समझ लीजिए कि आपको 12 जो है वो बॉक्सेस दिए गए हैं और 12 बॉक्सेस के लिए आपको टोटल 12 मिनट्स का टाइम दिया गया है कि हर एक मिनट में आपको उस बॉक्स को देखना है और उसमें कुछ कलरफुल बॉल्स हैं, आपको वो काउंट करना है। तो एक एक मिनट करके आपको वो टाइम दिया जा रहा है। अब आपने एक मिनट एक बॉक्स को काउंट किया, फिर दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, और जब आप 12th तक पहुंचने लगे वहीं पे आपको एक तरीके से 6 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल गए। वो आपको एक तरीके से एडिशनल बोनस पॉइंट मिल गया, जिसमें आपको 6 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब आपके पास टाइम है आधा आधा मिनट उन बॉक्सेस को दोबारा देखने का। तो उससे क्या होगा कि जब आप दोबारा उन बॉक्सेस को देखेंगे तो जो भी भूल चूक रह गई है, जो भी आपने शायद मिस्टेक गलत करी है, आप उसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको रीचेक कर सकते हैं, आप उसको दोबारा देख के अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। जो भी रेट्रो होते हैं प्लैनेट्स, उनका मतलब यही होता है कि पीछे जाना, मतलब कि चीज़ों को रीचेक करना। तो जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट में पीछे जाते हैं, मतलब रेट्रो होते हैं, मतलब दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आपको अपने पीछे जो आपने चीज़ें करी हैं, जो भी आपने कर्म करे हैं, उनको एक बार रीचेक करना, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रीचेक करना। किसी ने प्रॉपर्टी ली है या लेने की सोच रहे हैं तो उसको दोबारा चेक करना कि वेदर दैट प्रॉपर्टी इज़ ओके और नॉट। कोई गाड़ी अगर खरीदने लगे हैं तो उसके बारे में सोचना, कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचना। तो हर चीज़ को व्यक्ति जो है
वो गहराई से सोचेगा, दोबारा उस पे मनन करेगा, दोबारा उस चीज़ को चेक करेगा कि उन्होंने वो सब चीज़ें जो हैं वो करेक्ट करी हैं या नहीं करी हैं। अतिचारी जब तक देवगुरु बृहस्पति आदि ये रहेंगे, रेट्रो रहेंगे अतिचारी अवस्था में, क्योंकि वो फास्ट भी हैं, साथ में रेट्रो भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी उनकी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी उनके कारतत्व हैं, जिस जिस चीज़ से वो जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों में इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और व्यक्ति जो है इस समय और ज़्यादा उन सब चीज़ों में निपुण हो जाएगा। जैसे कि कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, शादी करनी है या कोई बिजनेस करना है या कोई भी काम अगर हमें करना है, तो हम उस चीज़ को दोबारा रीचेक करेंगे, और एग्जैक्टली ये टाइम यही है, ग्रह हमको यही बता रहे हैं कि अब टाइम आ गया है अपनी गलतियों को सुधारने का। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फुल एनर्जी से उस पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट दे रहा होता है। और साथ में ऐसे ही सारे ग्रह जो हैं वो अपनी एक ही दृष्टि से सामने वाले प्लैनेट को देखते हैं, मतलब हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो पंचम भाव को भी वो देखते हैं और नवम भाव को भी देखते हैं, और पंचम भाव नवम भाव उनकी बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो जहाँ वो बैठे हैं उसके साथ साथ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी, उस घर में जो इंटेंसिटी जो काम है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा हाई एनर्जी वाला हो जाएगा। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और रेट्रो का मतलब ही यही है कि पीछे जाना और एक बार रीचेक करना कि वॉट एवर यू हैव डन उसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो एक तरीके का रीचेकिंग जो है वो करने का मतलब ही रेट्रो होता है। कि देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में 18 अक्टूबर को आए तो उस समय गोल्ड के प्राइस भी काफ़ी हाई हुए थे, और गुरु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें उच्च की हो गई थी, तो हर चीज़ में बेनिफिट्स होने शुरू हो गए थे, और साथ में हर व्यक्ति ने हर चीज़ को बहुत जल्दीबाजी में किया। तो अब एक तरीके से उसी चीज़ को व्यक्ति रिपीट करके एक बार चेक करेगा कि उन्होंने वो सब चीज़ें ठीक करी हैं कि नहीं करी हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब प्लैनेट रेट्रो होते हैं और देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होंगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाएंगी। मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस समय देवगुरु बृहस्पति उच्च के थे, आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे और आपने प्रॉपर्टी का खरीदने की बात करी, आपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब रेडी कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, सबसे बातें कर ली। अब देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को जैसे ही रेट्रो होंगे ना, अब आप तुरंत वो काम नहीं करेंगे, अब आप उसको पहले चेक करेंगे, प्रॉपरली सब चीज़ों को दोबारा रीचेक करेंगे, दोबारा उन सब चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है उस चीज़ को आप छोड़ के कोई दूसरी चीज़ ले लें। तो इसी वजह से जो भी काम है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी विजडम को, अपने दिमाग को थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करता है, सोचता भी ज़्यादा है। यहाँ पे हर व्यक्ति जो चाहता है, जो कुछ भी वो प्रेजेंट करना चाहता है उसको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहता है, तो उनके पास सब कुछ सही होगा, उसके बाद भी वो उसको रीचेक करेंगे, तो जो एक्चुअल टाइम है ना उससे चीज़ें जो हैं वो डिले होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस डिले के साथ साथ इनर ग्रोथ भी होती है, क्योंकि जब आप चीज़ों को थोड़ा सा स्लो करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो ऐसे में ग्रोथ भी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के नाटल चार्ट में और आपका कोई प्लैनेट रेट्रो है, मतलब देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हैं, तो यहाँ पे फल ही अलग देते हैं। क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हैं तो इसका पहले तो ये मतलब होता है कि कुछ पिछले जन्म में हमने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे अनडन वर्क छोड़े हैं। ये एक तरीके का कार्मिक लेसन से जुड़ा हुआ होता है, जो अनडन वर्क, तो इस जीवन में हमें उस चीज़ को करना है, उस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो ऐसे में जिन जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हैं, जो परमानेंट रेट्रो है नेटल चार्ट में, उन लोगों की लाइफ में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो चीज़ें जो हैं वो सोचते ज़्यादा हैं, कोई भी चीज़ को तुरंत नहीं करते हैं, ज्ञान भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ज्ञान के बहुत ज़्यादा भूखे भी होते हैं, और ये भी होता है कि उनको लर्निंग करने का बहुत ज़्यादा रहता है, उनको एजुकेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इकट्ठा करते जाते हैं और उस इकट्ठा करने पे एग्जैक्टली जो टाइम है ना उस टाइम से वो पीछे हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि जब किसी के नेटल चार्ट में जुपिटर रेट्रो होता है, क्योंकि ये कार्मिक लेसन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से उनको गुरु भी आसानी से नहीं मिलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो
हर किसी टीचर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके ज्ञान से, और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि उनको अपना खुद का गुरु बनना पड़ता है, मतलब उनको अपने आप को खुद पढ़ाना पड़ता है, और बहुत मुश्किल से उनको गुरु मिल पाते हैं जिससे कि उनको प्रॉपर तरीके से रास्ता मिलता है। ये कार्मिक लेसन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रांजिट में देवगुरु बृहस्पति जो है वो रेट्रो हुए हैं, तो डेफिनेट बात है कि जिन जिन लोगों की कुंडली में नेटल चार्ट में भी देवगुरु रेट्रो हैं उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब तो ट्रांजिट में भी देवगुरु रेट्रो हो गए हैं, और जब ट्रांजिट में देवगुरु रेट्रो होते हैं तो इसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में हम सब की लाइफ में आता है। जिसकी कुंडली में रेट्रो है उनमें तो ज़्यादा आएगा ही, और जिनके में नहीं है उनके में भी आएगा। कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, हर व्यक्ति हर चीज़ को पहले एनालाइज करेगा, अच्छी तरीके से सोचेगा, तर्क वितर्क करेगा, उसके बाद उस चीज़ को करेगा, तो उसकी वजह से डिले भी होगा, लेकिन इनर ग्रोथ होगी क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान भी रहेगा। जितने भी आपके बच्चे हैं, आपके अपने प्रियजन हैं, आप उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, इनफैक्ट पॉजिटिव भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब रेट्रो होते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लीवर इश्यूज़ है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा बढ़ जाती हैं। और बाकी और ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर जो है वो किस तरीके की पोजिशन में बैठे हुए हैं। हेल्थ इश्यूज जैसे कि डाइजेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये मोस्टली जो है वो लोगों की कुंडली में देखा गया है जब भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री होते हैं। इसलिए जिस समय वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आते हैं उस समय हमें खाने पीने का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जब तक ये कर्क राशि में रहेंगे 5 दिसंबर तक, क्योंकि कर्क राशि इमोशनल राशि है, इमोशन से भरी हुई है, चंद्रमा से भरी हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा समर्पित रहेगा, उनके लिए ज़्यादा सोचेगा, ओवर प्रोटेक्टिव रहेगा, ओवर इमोशनल रहेगा। तो जब वक्री हो जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि व्यक्ति के मन में थोड़ी सी अशांति आए, लेकिन सोशली अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का प्रोग्रेस होगा, वेल्थ वाइज हर व्यक्ति का प्रोग्रेस होगा। देवगुरु बृहस्पति धन देते हैं, लेकिन इनका जो धन देने का जो तरीका है ना वो अलग तरीके का है। जैसे कि एजुकेशन से भरा हुआ ज्ञान के साथ धन दिया जाता है, तो व्यक्ति वेल्दी भी बनेगा और ज्ञानी भी बनेगा। यहाँ पे बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जब तक वो कर्क राशि में है तब तक, क्योंकि वो रेट्रो हो रहे हैं इस समय, अपने सारे इमोशंस को और जो हमारे कर्म हैं उनको हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। जब हम उस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे तो ये रेट्रो जो प्लैनेट हो रहा है, जो जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ में नहीं पड़ेगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जो है धर्म के, सिंसियरिटी के, इन सब के कारक हैं और एक शुभ ग्रह हैं, तो ये रेट्रो भी होंगे तो भी पॉजिटिव ही आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन अगेन डिपेंड करता है हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल नेटल चार्ट में कि आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो आपके मित्र या अति मित्र नक्षत्र में आते हैं या वो आपके संपत्ति नक्षत्र में आते हैं, तो उसी हिसाब से वो आपको प्रॉपर तरीके का फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब रेट्रो होते हैं तो क्योंकि लोगों की लाइफ में जो जो धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने नैतिकता से काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से सिंसियरली काम करते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब सीखने का टाइम जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सही हैं, जिनके अंदर अपने आप में ज्ञान है, उनको कोई भी टेंशन लेने की या उनको कोई भी ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी उन लोगों के लिए जो धर्म के विरुद्ध जाके काम करते हैं, जो गलत तरीके से कोई काम करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं जो कि शुभ रिजल्ट देते हैं, लेकिन साथ ही में शुभ रिजल्ट उनको देते हैं जो शुभता से काम भी करते हैं। तो अगर आप नैतिकता से या सिंसियरिटी से काम नहीं करते हैं तो इस समय आपको वो काम करने की ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ को बिल्कुल भी लापरवाही से या केयरलेस से नहीं करना है, हर चीज़ को बहुत सिंसियरिटी से करना है, डेप्थ नॉलेज में चीज़ों को जाना है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो भी आप चीज़ें करेंगे उनको अच्छी तरीके से देखना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बाहर के सारे कामों में हर चीज़ में सिंसियरिटी दिखानी है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक सही तरीके से करेंगे, तो ग्रह जो है वो आपसे यही करवाना चाहते हैं। तो रेट्रो जुपिटर के होने से किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल जो है वो लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की राय अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि रेट्रो जुपिटर जो है, जब भी देवगुरु बृहस्पति रेट्रो होते हैं तो वो बहुत अच्छे फल देते हैं क्योंकि वो शुभ ग्रह हैं, लेकिन किसी किसी का ये भी मानना है कि जब वो रेट्रो होते हैं तो बहुत अशुभ फल देते हैं और लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, ग्रह
किस चीज़ के कारक हैं, और जिस चीज़ के वो कारक हैं अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी कार्य है, कोई भी काम करा जाए, तो कभी भी कोई भी प्लैनेट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट हमको नहीं देता है। मेन समझने की यही रिक्वायरमेंट है हर किसी को। बेस्ट रेमेडी जो है इस टाइम आप सबको कर लेनी चाहिए। देखिए, हल्दी को और केसर को, इसको रेगुलर अपनी लाइफ में जो यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आप टीका लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो खाने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओम नमो नारायण का मंत्र जाप जो है वो हर राशि वालों को करना चाहिए, हर असेंडेंट वालों को करना चाहिए। और उसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, और अपने सारे जो काम है ना उनको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में ले आएं, नैतिकता से काम करें। तो देवगुरु बृहस्पति की ये बेस्ट रेमेडी है, जो अगर हम करते हैं तो रेट्रो जुपिटर भी कोई भी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में नहीं लेकर आते हैं। वक्री गुरु कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, इसलिए से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही में आप अगर गलत तरीके से कोई चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी उच्च की राशि में वक्री होते जा रहे हैं। और जब वो अपनी उच्च की राशि में है तो अपनी राशि में वो पूरी तरीके से फल देते हैं, और जब वो रेट्रो होते हैं तो उसी फल की इंटेंसिटी जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ घबराने की या डरने की ज़रूरत है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल हर किसी की राशि और असेंडेंट को देने के लिए आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।